आज हम बात करेंगे अरेबियन सी के स्ट्रैटेजिक वैल्यू पर, जहां पाकिस्तान का रोल दिन ब दिन बदलता जा रहा है। खासकर यूएस के साथ उसकी बढ़ती हुई टाइज को समझना जरूरी है। साथ ही चाइना का भी इस रीजन में एक बहुत बड़ा और गहरा असर है, जिससे रीजनल जियोपॉलिटिकल पे काफी फर्क पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान, यूएस और चाइना की स्ट्रैटेजीज अरेबियन सी में मिला के एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान और यूएस के रिश्ते और अरेबियन सी के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अरेबियन सी इंडियन ओशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज सराउंड करते हैं। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड रूट के लिए क्रूशियल है, जहां से ऑयल शिपमेंट और गुड्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी गुजरती है। पाकिस्तान के पास अरेबियन सी में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जहां से वो अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आजकल पाकिस्तान यूएस के साथ भी अपने नेवल और इकोनॉमिक टाइज को मजबूत कर रहा है, जिसमें यूएस के लिए नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स जैसे पसानी पोर्ट शामिल है, जिसका एम है पाकिस्तान को चाइना पर ओवरली डिपेंड होने से बचाना और यूएस के इन्फ्लुएंस को रीजन में बढ़ावा देना। चाइना का बड़ा असर और बॉर्डर पोर्ट का रोल। चाइना और पाकिस्तान के बीच डीप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। बॉर्डर पोर्ट जो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट कोस्ट पर है, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है। यहां से चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस अरेबियन सी तक एक्सपेंड कर रहा है, जिससे वो अपने मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी लाइंस को सिक्योर कर सके। चाइना ने पाकिस्तान को मॉडर्न सबमरीन्स और नेवल शिप भी प्रोवाइड किया है, जिससे पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। बॉर्डर पोर्ट को चाइना अपना दूसरा नेवल बेस बनाने की प्लानिंग में है, जिससे वो इंडियन ओशन में अपना पावर प्रोजेक्शन और इंटेलिजेंस कलेक्शन और मजबूत कर सके। पाकिस्तान की मल्टीपल पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अपनी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन यूएस के साथ भी बढ़ा रहा है। पसानी पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्सिफाई करे। ये पोर्ट यूएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ताकि वो अरेबियन सी में अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस मेंटेन कर सके। साथ ही पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने टाइज मजबूत कर रहे हैं, जिससे वो अपने रीजनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस कर सके। पाकिस्तान का ये अप्रोच उनके जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवरेज को बढ़ावा दे रहा है, जिससे वो रीजनल में एक की प्लेयर की तरह उभर रहा है। रीजनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। पाकिस्तान और चाइना की नेवल कोऑपरेशन से यूएस और इंडिया की इंडियन ओशन में नेवल डोमिनेंस पर चैलेंज आता है। चाइना पाकिस्तान अलायंस अरेबियन सी में बैलेंस ऑफ पावर को बदल रहा है, जिसमें चाइना अपने मल्टी मॉडल एक्सेस और मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रहा है। ये सिचुएशन रीजनल सिक्योरिटी को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जहां सी लैंड सिक्योर करने और कमर्शियल शिपिंग को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को एक पार्टनर के फॉर्म में देख रहा है, लेकिन वो चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी एग्रेसिवली डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इनिशिएटिव ले रहा है। चाइना, यूएस और पाकिस्तान का अरेबियन सी में फ्यूचर रोल। आने वाले वक्त में अरेबियन सी के जियोपॉलिटिक्स और कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। चाइना अपने मैरीटाइम एम्बिशंस को प्रेशर करता रहेगा। पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंट और डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा और यूएस अपने इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान के इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने प्लान्स बनाएगा। इस रीजन में नेवल एक्सरसाइजेस, पोर्ट डेवलपमेंट्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ सकती है, जिससे अरेबियन सी का रोल ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में और एविडेंट हो जाएगा। ये तीनों देश अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका असर रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा।
तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान का अरेबियन सी में रोल सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन के वजह से नहीं, बल्कि अपनी ग्रोइंग पार्टनरशिप के वजह से भी बहुत क्रूशियल होती जा रही है। चाइना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और यूएस के रीजनल इंटरेस्ट के बीच पाकिस्तान एक पाइवोट की तरह है जो अपनी पोजीशन को मजबूत बना रहा है। आगे चलकर अरेबियन सी में ये ट्राइलेटरल डायनेमिक जियोपॉलिटिक्स में नए मोड़ ले सकता है, जिससे क्लोजली देखना होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल समय है जहां साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।